पुष्पेंद्र जी। सुरेश भाई, मैंने वही कहा कि हमारे साथ गैरों ने क्या किया इसका कोई गम नहीं है, हमारे साथ अपने क्या कर रहे हैं इसका ज्यादा गम है। आप खुद ने आप वही बात कही, हम औरंगजेब को चलिए माना हमको कि पढ़ाया गया औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, अब्दाली ने क्या किया, समझ में आता है। लेकिन हम इस तथाकथित 1947 की आजादी के बाद इस देश की व्यवस्था में बाबर, औरंगजेब, अब्दाली आज भी बैठे हैं। इसलिए वो तंत्र जिसकी बात बार बार सुशील भाई कहते हैं, निजी बातचीत में कहते हैं, सार्वजनिक तौर पर कहते हैं, दिल्ली का कोई मंच नहीं है जहां ये लोग अपनी पीड़ा को लेकर नहीं जाते। ये जंतर मंतर पर हर बार 19 जनवरी 1990 से लेकर के मैं आज तक देख रहा हूं, मेरे सामने जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी 89 से लेकर के आज तक, इनका वो प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, उसके दिन नहीं लगे। लेकिन इस देश में मैंने कहा कि आज न कश्मीर में औरंगजेब है, न बाबर है, न अब्दाली है। 1990 के जो कुछ कश्मीर में हुआ है, हम शिकायत बाबर की कर सकते हैं, औरंगजेब की कर सकते हैं, जिन्हें हमने नहीं देखा। हमारे बीच में भारत की संसद के अंदर उनकी नाजायज औलादें बाबर की बैठी हुई हैं। ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो भारत के संसद में खड़े होकर के कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। वो भारत की संसद में बैठ के बहुत सारी चीजें मनवाते हैं, लेकिन देश चुप रहता है। एक चुना हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है कि हम चाइना की मदद से 370 वापस लाएंगे। आप हिम्मत तो देखिए इस देश के अंदर, अगर इस देश में कोई हिंदू थोड़ी सी बात कह दे तो पूरा समाज, पूरी व्यवस्था, पूरी पॉलिटिकल जो हमारी क्लास है उसको सडनली ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हमें यह नहीं कहना है। इसलिए मैं बात कह रहा हूं, जो बात आपने कही कि राम मंदिर का फैसला भी आया, लेकिन जुडिशरी ने वहां भी मुसलमानों को अपील किया। दुनिया का कोई ऐसा फैसला नहीं आ सकता कि अगर ये चीज गलत थी तो गलत थी, तो फिर 5 एकड़ जमीन क्यों दी गई। इसीलिए मैंने कहा जो बात बार बार सुशील पंडित कह रहे हैं वो इसलिए ज्यादा बड़ी लगती है कि सरकारों का हर किसी का रंग देख रहे हैं हम लोग, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे मिडिल हो, चाहे गठबंधन की हो, चाहे गैर गठबंधन की सरकार हो, लेकिन इस देश का हिंदू का काम है टैक्स जमा करे, जीएसटी जमा करे, डिसिप्लिन में रहे, संविधान को माने। लेकिन इस देश में 25 से 30 करोड़ लोगों को यह खुली आजादी है कि वो यहां से बाहर जाएं, भारत के खिलाफ साजिश करें, भारत के खिलाफ दुश्मन देश को यहां बुलाएं, उनसे बातचीत करने के लिए मजबूर करें। भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका बाहर के सारे तारों को सबको पता है। आज छोटी छोटी बात के ऊपर चर्चा होती है, लेकिन इतना बड़ा विषय जिसकी तरफ आपने कहा कि बिजली तक काट दी गई, बहुत सारे हिंदू जिस तरीके की हालात में मर गए कोई पूछने नहीं गया। हम हिंदू हिंदू की बात करते हैं, लेकिन यह दुनिया का पहला एक ऐसा धर्म है, यह वो सनातन है जिसमें मानवता ही हमारा धर्म माना जाता है। और हमारी मानवता को इतनी दूर तक हम ले गए कि आज जो इस मानवता को समाप्त करने वाली ताकतें हैं, उन्होंने मानवता को बचाने वालों को खिलाफ इतना षड्यंत्र है, उसमें अपने भी शामिल हैं, पराये भी शामिल हैं, बाहर के भी शामिल हैं। लिहाजा हमारी लड़ाई यह है कि क्या दुनिया के सबसे पुरानी संस्कृति सिविलाइजेशन को हम खत्म होने दें। आज कश्मीर में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, सरकार की रीट नहीं चलती। आप 90 दिन तक इस देश के अंदर सड़क घेर के खड़े हो जाते हैं, पुलिस गोली नहीं चलाती। कश्मीर में गोली चलाने को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप गोली नहीं चला सकते। जो पत्थर फेंक रहे हैं वो पत्थर भारत की जो फोर्सेज है, जो आर्मी है, जो फौज है, उस पर पत्थर मारते हैं। आतंकवादियों के फुट सोल्जर हैं, उस पर गोली चलाने पर भारत की सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा करती है। लेकिन दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के अंदर एक कोई बहुत बड़ा साधु था, उसके क्या आश्रम था मैं नहीं जानता, वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन आश्रम को खाली कराने के लिए पुलिस ने वार्निंग तक नहीं दी और 35 लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोली से मार दिया, उनकी हत्याएं कर दी, तो कोई मानवता का बात नहीं आई। अगर वो उनके हाथ में ना पत्थर थे, ना उनके हाथ में कोई हथियार था, वो सिर्फ आश्रम में जाने से पुलिस को रोक रहे थे। लेकिन इस देश में मुसलमानों को खुली छूट है, तुम दिल्ली में आग लगाओ, तुम बंगलौर में आग लगाओ, तुम केरल के अंदर आग लगाओ। इस देश के मुसलमानों ने केरल के अंदर जो इस्लाम की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि हम तो पीस है, पीस है। एक प्रोफेसर के दोनों हाथ तलवार से काट दिए। इस देश की मानवता नहीं चाहती, इस देश के तमाम ह्यूमन राइट्स नहीं बोले। इसलिए ये देश एक तरीके से अगर कहें तो इस देश की
हजारों साल पुरानी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको ये देश समाप्त खुद कर रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है। हम जैसे 10-15 लोग चिल्लाते हैं, आप चिल्लाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि इस देश में जो गद्दारी करता है, जो इस देश के साथ गद्दारी करता है, उनको नवाजा जाता है। आप अभी देखिए कि अभी कश्मीर की एक घटना बताता हूं मैं। अभी मुझे खबर मिली कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन पहले कि वहां का जो सबसे मक्कार जिहादी आतंकवादी ये फारूक अब्दुल्ला है, जिसका बाप गद्दार था, कई सालों तक जेल में रहा, उसको गद्दारी में उसका बेटा मुख्यमंत्री बनता है, उसका बेटा मुख्यमंत्री बनता है। 1990 के जेनोसाइड में ये सब शामिल थे, लेकिन अभी उसके घर पर रेड पड़ी, ईडी ने रेड डाली, 20 करोड़ का मामला था। 2 दिन के बाद उसी जम्मू कश्मीर में किसी चीज का इनॉग्रेशन हो रहा था, वो उसमें गेस्ट की हैसियत में खड़ा था फारूक अब्दुल्ला। क्या एक सामान्य आदमी के साथ ये हो सकता है कि उसके घर में रेड पड़े, उसके यहां से पैसे बरामद हो, उसके यहां से इलीगल चीजें बरामद हो और वो आदमी किसी सरकारी फंक्शन में गेस्ट बन जाए? ये मक्कारी है, ये झूठ है, ये फरेब है, ये किसको धोखा देने की बात की जा रही है? एक हाथ से आप कुछ कहते हैं, दूसरे हाथ से कुछ कहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इस देश में हजारों करोड़ों, 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ, रोशनी घोटाला हुआ। मुसलमानों ने इस देश, जम्मू कश्मीर की जमीन को, हिंदुओं की जमीन को, फॉरेस्ट की जमीन को, उस घोटाले को वहां की हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोर्ट में ऑर्डर किए कि इन सबके नाम निकालिए। मुझे अफसोस है कि व्यवस्था में बैठे हुए लोगों ने उसके खिलाफ अर्जी दी है कोर्ट में, उस ऑर्डर के खिलाफ अर्जी दी है। तो आप किससे लड़ रहे हैं? मैंने औरंगजेब को नहीं देखा, बाबर को नहीं देखा। मैंने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडितों की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने वाले उस कश्मीरी मुसलमान को देखा है। मैंने 1200 मंदिरों को तोड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। आप कहते हैं कि औरंगजेब ने 40,000 मंदिर तोड़े, सोमनाथ का तोड़ा या काशी का तोड़ा या अयोध्या का तोड़ा, वो इतिहास हो सकता है, लेकिन मेरे सामने आजाद भारत के अंदर कई करोड़ इस देश में गजनबी मौजूद है, कई करोड़ बाबर और औरंगजेब मौजूद हैं और उनके पैरोकार इस देश की व्यवस्था के अंदर मौजूद हैं। हम लड़ते कुछ भी कर लें, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल सकती। व्यवस्था के अंदर डीप रूटेड लोग हैं, उन्होंने ऐसा बना दिया है। खुलेआम कन्वर्जन हो रहा है, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। अंकित को मार दो, राहुल को मार दो, निकिता को मार दो, इस पे चुपचाप बैठे रहो। लेकिन अखिलाक नाम की किसी आदमी की किसी गलतफहमी में एक हत्या हो जाए, पूरी दुनिया के अंदर उसका शोर ढूंढता है। आप इस नैरेटिव को समझिए। माइनॉरिटी 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 करके दुनिया में 23-25 करोड़ कोई माइनॉरिटी हो सकता है इस देश के अंदर। 1% सिख है, 1.5% जैन है, ईसाई है, 50,000 पारसी है। लेकिन 1993 में कांग्रेस पार्टी ने यह सबसे बड़ा फ्रॉड किया कि आपने एक ऑर्डर करके कहा कि देश के अंदर माइनॉरिटी कैरेक्टर होना चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए, और आपने 5 मजहब के लोगों को बिना उनसे पूछे आपने उनको माइनॉरिटी घोषित कर दिया। तो कहां 50,000 पारसी है और कहां 25 करोड़ मुसलमान है? इतने करोड़ मुसलमान तो मैं समझता हूं इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक है ये सारी संख्या जब घुसपैठियों की जोड़ी जाएगी तो 40 करोड़ तक जाएगी, जब 2021 में इसकी जनगणना होगी। मैं एक वीडियो दिखाता हूं कैसे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को इलाज तक इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो हिंदू है। देखिए। तो हम जब सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो हमारा इलाज नहीं हो रहा है। इलाज क्या, इलाज डॉक्टरों तक ही नहीं पहुंचते हैं, पर्ची नहीं कटती है, हमारी पर्ची नहीं कटती है, तो अभी हम कहाँ जाएं? ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? तो हमें कम से कम जो है और चीजें अपनी जगह पे बड़ा डॉक्टरों के हिसाब से तो हमें सुविधा दी जाए। बाकी देखो समस्या है, मसला है, रोजी रोटी हम खुद कमा के खा सकते हैं, इतनी हमारे में है कि रोजी रोटी हम अपनी खुद कमा के खा सकते हैं।